दोस्तों आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज का ये हमारा क्लास है बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से काव्य खंड से चैप्टर नंबर 5 कवित से आज हम लोग आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है कि पिछले साल के एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और इस साल के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग खास तौर से चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए और वीडियो को खत्म होने के बाद लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने टोटल क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, यानी कि आपका फाइनल स्कोर मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे जो इस कविता के कवि हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में सारी जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि कवि के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है भूषण। इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था 1715 ईस्वी में। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश और इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। इनका उपनाम भूषण था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल निवास विस्मृत हो गया। तो इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां उनके नाम में आपको बताता हूँ। शिवराज भूषण, शिक्षा बावनी, छत्रसाल दशक इत्यादि इनके महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन और आंसर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो कवि के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी थी वो आपको दे दी। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यहाँ पे एक पंक्ति दी हुई है और पूछा जा रहा है कि ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बताता हूँ। तो ऑप्शन है इसके लिए कवित, पद तुलसीदास, छप्पे और पद सूरदास। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जवाब हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कवित से लिया गया है। जो हमारा जो करंट चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसी चैप्टर से लिया गया है। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2025 के एनुअल एग्जाम में भी, यानी पिछले साल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों की छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ। 50, 53, 52 और 54। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 52, 52। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन भी पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ, यानी 2025 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है कि कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कवि भूषण की उपाधि हमारे जो वर्तमान कविता है, कवित के जो कवि भूषण उनको किसने दी थी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, भाभा शाह ने और टोडरमल ने तथा अकबर ने। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को पता होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 110, 112, 108 और 105। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूँ और मैं उनको पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ लाइव वीडियो देखते हुए भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 105। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि भूषण की कृति नहीं है। तो यहाँ पे इनमें भूषण की कृति कौन सी नहीं है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है भूषण हजारा, कवित, दूषण उल्लास और हर्षोल्लास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हर्षोल्लास भूषण की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है भूषण के प्रिय नायक कौन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भूषण के प्रिय नायक है, इनमें से कौन है। तो ऑप्शन है इसके लिए छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल भूषण के प्रिय नायक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग को टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग को बढ़ जाना है। तो आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन भी 2020 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। कब आया है? तो 2020 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है।
है। तो आप लोगों को ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो पिछले साल के एग्जाम में आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि बार बार पूछे जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हो जाएंगे रुद्र प्रताप, शाहू जी, भानु प्रताप और यज्ञसेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, शाहू जी नाम था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शाहू जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आज के इस अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 कविता से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं क्लास 12 हिंदी की से। तो हम लोग आज की इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन कुछ यूं है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। तो ऑप्शन है इसके लिए 55, 152, 52 और 252। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ यूं था कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि छत्रसाल दशक में छंद है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं। तो ऑप्शन है इसके लिए 110, 210, 310 या फिर 10। तो इसका जवाब अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आप लोगों को अपने आंसर को मैच कर लीजिए अगर आपने कमेंट किया है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो छत्रसाल दशक में कितने छंद है? तो जवाब हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग को बढ़ जाना है। तो आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है कि भूषण के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भूषण के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को पता होगा। तो आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा, आपको इसका जवाब पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूँ और मैं पर्सनली उनको रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बताता हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बता दूं कि ये क्वेश्चन 2025 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है, यानी कि पिछले साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूषण के पिता का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी इनका नाम था। तो जो इस कविता के कवि हैं जिनका नाम है भूषण, उनके पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि शिवराज भूषण किसकी कृति है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण किसकी कृति है, किसकी रचना है। ऑप्शन है इसके लिए मतीराम की, भूषण की, पद्माकर की और बिहारी की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भूषण की। जो हमारी वर्तमान कविता है कवित, इसके कवि हैं भूषण, उन्हीं की रचना है शिवराज भूषण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि भूषण किस काल के कवि थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि थे, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ऑप्शन है इसके लिए भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के और वीर गाथा काल के। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रीति काल के। तो भूषण किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 50, 52, 56 और 60। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 52। तो शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो जवाब हो जाएगा 52, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। तो ऑप्शन है इसके लिए भाई, चाचा, भतीजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भाई। तो चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो उनके भाई थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए पे हम लोग को टिक कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है। इसके लिए ऑप्शन है शिवाजी की, शिवजी की, महाराणा प्रताप की और इनमें से कोई नहीं की। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी की तारीफ की गई है, यानी कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है। तो शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ए पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है, किसकी रचना है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हो जाएंगे आपके द्विजदेव की, जयदेव की, भूषण की और मतीराम की। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भूषण की कृति है। छत्रसाल दर्शक किसकी कृति है? तो भूषण की है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसके बारे में। तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं एक बहुत ही खास बात बता दूं कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, 2 बार पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2021 के एनुअल एग्जाम में और 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, यानी कि जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पर हम लोग को खासतौर पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन था कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस और वात्सल्य रस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, तो आप लोगों ने अब तक कमेंट कर दिया होगा। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। क्या होगा? वीर रस इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी 2023 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि छत्रसाल दर्शक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि छत्रसाल दर्शक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। ऑप्शन है इसके लिए 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में और 10 छंदों में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 10 छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2024 के एनुअल एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है भूषण, तुलसीदास, नाभादास और सूरदास। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछा हुआ था। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा भूषण। तो जो इस कविता के कवि हैं भूषण, उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। तो थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था कि भूषण के पिता का क्या नाम था, तो वहां पे जवाब था कि रत्नाकर त्रिपाठी। तो दोस्तों होता है क्या है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लेता है, तो हम लोगों को सारे तरीके पता होना चाहिए, सारे तरह से क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में अगर किसी और तरीके से पूछ दे तो वहां पे हम लोग को कंफ्यूज नहीं हो पाए। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे खास तौर से बताया कि 2 तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूषण। तो ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूषण के पिता का क्या नाम था, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग इसका जवाब दे देंगे। तो चलिए इसी विश्वास के साथ मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है, एक पंक्ति दिया हुआ और उसमें पूछा जा रहा है कि यह किस शीर्षक कविता से लिया गया। मैं आपको पंक्ति पढ़ के बताता हूँ। पंक्ति ये है कि लागती लय की कंठ बैरिन के नागिनी सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। एक पंक्ति दी हुई है और पूछा जा रहा है कि यह पंक्ति या उक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है कवित, छप्पय, उषा और पुत्र वियोग। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हमारी वर्तमान कविता जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसी कविता यानी कवित से ली गई है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन भी 2024 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। आज हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बाकी जो क्वेश्चन थे वो उनका इस साल के एग्जाम में आने की काफी ज्यादा संभावना बनती है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है कि चिंतामणि किस काल के कवि थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि चिंतामणि किस काल के कवि थे। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रीतिकाल के कवि थे। कौन? चिंतामणि। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि चिंतामणि किस काल के कवि थे, तो इसका जवाब हो जाएगा रीतिकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिपीट कर दिया ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन को लिया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 21 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था। आपको अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और साथ ही आपको ये कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा है तो उसको शेयर कर दिया जाना चाहिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी नया वीडियो आता है तो वो आप तक पहुंच जाता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।